हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। बनाई थी भिंडी की गुजिया, बन रही है, मतलब पानी उनके लिए गर्म रख दिया है। मैगी बनाई है, आटा मैंने लगा दिया था। उठी थी टाइम से और पहले पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज़्यादा वो चीज़ सही हो जाती है। बस फटाफट बन चुका था मेरा खाना वाना, तो सब कुछ लगा लेती हूँ उनका लंच। क्योंकि देखिए, भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है तो मेरा बाबू भी लेके जा सकेगा और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। मेरी मदर इन लॉ कहीं गई हुई थी तो वो वहीं रुकी थी, तो इसीलिए सुबह मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा। वैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे हम दोनों मतलब मेरी मदर इन लॉ और मैं मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन अभी वो नहीं थी तो मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ा था। तो बस फिर मैंने बना लिया था और पता था कि क्या बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं था। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है मैं मायके से मतलब रात को ही आई थी। ये अर्ली मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। फटाफट मैंने पहले सब्ज़ी वगैरह लगा दी, तो फिर मैंने सोचा कि अब बना देते हैं रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी टिफ़िन में डाल के रखो ना तो सही रहता है, तो वो थोड़ी नॉर्मल भी हो जाती है। तो इसीलिए चलिए बनाते हैं फटाफट रोटियाँ, बेचते हैं उनको, फिर करते हैं आपसे थोड़ी और बातें। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बाबू के लिए मैगी भी पैक करके रखी थी, क्योंकि ठंडी हो जाती तो उससे पहले थोड़ा निकाल के रखो तो सही रहता है टिफ़िन में पैक करने से। और ये रहा मेरे हस्बैंड का पराठा, क्योंकि मैं पराठे टाइप में उनको रोटी देती हूँ। और बस देखिए मेरी हालत गर्मी में कैसी हो रही। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भोपाल में अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ऐसे गर्मी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल आ गया हो। मतलब जैसे अप्रैल में गर्मी होती है वैसे हो गई है। मेरे हस्बैंड चले गए, बैंड बज जाती है सुबह से, उठो 6:30 बजे, फटर फटर फटर, कितनी भी जल्दी करो आप सुबह, लेकिन फिर भी आपको देर हो ही जाएगी। ये देखिए क्या हो गया, पूरा अस्त व्यस्त। अब मेरे को बाबू को उठाना है। और ये देखिए, ये मेरे को सब अनपैक करना है। इतना खैर सामान नहीं है, पर हर कुछ तो अपनी जगह पे रखना है। ये देखिए पूरा मुझे घर का काम करना है अभी। और बाबू हमारा सो रहा है, बाबू को उठाएंगे। ये रहा गुड्डा हमारा, सोना बेटा। जा बाबू, मेरा बच्चा, सोना, ये सोना, उठ जा चुनी, ए चुनी, ए चुनी चुनी चुनी, ए चुनी 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 चुनी, ए चुनी 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 चुनी, उठ जा बेटा है ना, उठ जा, मम्मी का राजा बेटा है ना, उठ जा, उठ जा, उठ जा। तो गाइस देखिए, ये है मेरे किचन का हाल। अभी मुझे सबको क्लीन करना है। फटाफट अपन कर लग जाते हैं काम में। तो बस मैं बाबू को स्कूल वगैरह छोड़ कर के आई थी और लगी थी फिर किचन में। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी किचन से ही, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो लगता है पहले किचन को साफ़ कर लो, उसके बाद ही सारे काम करो। तो पहले सबसे पहले मैं इसी पे ही लग गई। लेकिन देखिए बर्तन तो अभी भी कितने सारे ढेर सारे हैं, मतलब यार बहुत सारा बर्तन हो जाते हैं। आप कितना भी करो, बर्तन और कपड़ों में इतनी ज़्यादा बरकत रहती है कि वो निकलते ही जाएंगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। यही हाल मेरा था, बर्तन निकलते ही जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because बस फिर थोड़ी थोड़ी बीच में, मतलब मैं क्या करती हूँ, कंटिन्यू काम नहीं करती हूँ, मैं खाती रहती हूँ। बीच में खाती रहती हूँ इन द सेंस बिल्कुल हल्का हल्का। जैसे बीच में मिल्क पी लिया, बनाना रखा था तो बनाना खा लिया। बनाना घर पे भी रखा था और मेरी मम्मी के यहाँ से मैं लाई थी, मम्मी ने दिए थे। और ये सारे कपड़े फिर मैं सेट कर रही थी, क्योंकि आज तो था, मतलब जिस दिन ये वीडियो जा रहा है उस दिन तो खैर नहीं, लेकिन जिस दिन ये शूट हुआ था उस दिन था वेडनेसडे। बाबू को कलर ड्रेस रहती है, तो इसीलिए उसको ड्रेस पहन के नहीं जानी थी, तो इसकी यूनिफॉर्म मैं रख दे रही हूँ। बाकी मेरा जो सामान था वो तो एज इट इज़ बिखरा ही हुआ है, उसको मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया है। मैंने सोचा पहले ये सारा जो घर का तामझाम है पहले उसको समेट लेते हैं,
तो पहले टेबल वगैरह खाली किया क्योंकि कपड़ों का ढेर था उस पर, तो वो नहीं समझ में आ रहा था। और ये देखिए ब्लैंकेट वगैरह भी, क्योंकि हल्की हल्की ना रात को सी, ये बिल्कुल पतले ब्लैंकेट हैं, ऐसे वाले ब्लैंकेट नहीं एक है, चादर भी है। तो बस यही है, मैंने सोचा पहले इसको फोल्ड करके पलंग खाली कर देते हैं, फिर लगते हैं थोड़ा काम पे। किचन वगैरह मैं थोड़ा समेट के आई हूँ, लेकिन मैं बर्तन नहीं धोकर आई थी, सिर्फ मैं समेट के ही आई हूँ किचन जो भी है। और मैंने सोचा पहले चलो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह लपेट करके रख देते हैं। और बस ऐसे ही रहता है सुबह का काम, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, लेकिन फिर भी इतनी देर हो जाती है, कितना भी आप जल्दी उठो, इतना भी आप जल्दी करो, फटाफट। ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, मैंने मैले कपड़े निकाले और मैं मैले कपड़े जा कर के बाहर रख कर के आई वॉशिंग मशीन में कि पहले वो धुल जाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे मैं बीच बीच में काम भी करती थी। इस पे देखिए मैंने कवर भी नहीं चढ़ाई, एक्चुअली क्या मेरी सासू माँ ने ही नहीं चढ़ाया था ये कवर, उन्होंने ही। अब मैं आज जिस पे कवर भी चढ़ाऊँगी ये लेकर आई मैं, क्योंकि देखिए 3 पिलो है ना, 2 पिलो के कवर्स आती हैं तो वो सेम हो जाती हैं, इस वाले एक वाले की नहीं हो पाती कभी भी सेम, तो ये अलग ही रह जाता है। ये बैग्स वगैरह मैंने निकाल के रखे थे और ये थोड़ी अलमारी वगैरह में पोंछ रही थी, क्योंकि देखिए है ना, आप चले भी जाओ ना थोड़े दिन, 2-3 दिन ही मैं गई थी, ऐसा नहीं मैं हफ्ता भी गई थी, शायद 2-3 दिन के लिए ही गई थी। फ्राइडे को गई थी मैं, ट्यूसडे को आ भी गई थी, तो भी क्या थोड़ी डस्ट हो ही जाती है कितना भी करो। बस यहाँ पे मैंने समेटना चालू कर दिया। अब देखिए मतलब बिफ़ोर और आफ्टर वाला सीन हो जाता है, कैसे ही अच्छा दिख रहा है अभी और पहले कितना गंदा दिख रहा था। तो पर मैंने आईना वगैरह भी साफ़ कर ली, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूल तो भाई बहुत हो जाते हैं, और मैं तो अंदर से भी थोड़ा बहुत साफ़ आपको मेरी अलमीरा हमेशा जमी हुई नज़र आएगी, कभी वो वैसी नहीं दिखेगी। फिर मैं गई अंदर, मैंने सोचा चलो अब यहाँ के हाल सही कर लेते हैं फटाफट। ये वाला बेड हमारा नीचे ही लगा हुआ है, अभी हम मैं भी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे सोफ़ा ले लेंगे, पर अभी तो एक बेड यहीं पे ही लगाते हैं हम लोग, तो कंफर्टेबल रहता है, ऐसा खैर इतना बुरा नहीं लगता है। बस समेट गया था घर और मैंने सोचा चलो अब झाड़ू लगाएंगे। तो वो देखिए टेबल पे भी अभी पूरा सामान पड़ा हुआ है, सामान इन द सेंस वो सामान है जो मैं लाई थी अपने ससुर मायके से लाई थी, मेरे कपड़े वगैरह है और ये बाबू की चीज़ें वगैरह है, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके। और ये जूती वगैरह भी मैं लाई थी। अच्छा ये बताइए जूती मैंने कितने की ली थी? ओनली 50 रुपीज़ की ली थी। मतलब इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जूतियाँ थी, लेकिन वही है कि हम लोग देर से गए थे तो वो छट गई थी, अब क्या ही कर सकते हैं। बस फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो मैंने अब बाहर से मैंने सोचा पहले धो लूँ, क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखा था, बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो मैंने सोचा पहले इसको धो लेते हैं फिर पोछा बाद में लगा दें, क्योंकि ये मिट्टी मिट्टी निकल जाती है ना तो थोड़ा सही लगता है, फिर अच्छा लगता है। क्योंकि ये बाबू की साइकिल वगैरह रहती है तो आगे करके रखनी पड़ती है, गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं दोनों। तो ये पहले हटा करके मैंने इनको सेट किया, तो थोड़ी जगह सीढ़ियों के यहाँ से खाली हुई, क्योंकि फिर वहाँ पे भोले बाबा है तो उनको भी फिर सही करना है, भोले बाबा को भी। और देखिए चप्पल मैं कितनी संभाल के पहनती हूँ, फिसलने का डर रहता है बाबा। मैं कोशिश करती हूँ कि गीले में कभी चप्पल ही नहीं पहनूँ, क्योंकि फिसल जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती। बस यहाँ पे फटाफट मैंने ये सारा चीज़ें कर ली। अच्छा बोल रही हूँ मैं फटाफट, लेकिन नहीं होता, बहुत टाइम 1-1.5 घंटा लग गया था उस दिन मेरे को। आई थिंक 11 बज गए थे सफाई करते करते, सब कुछ करते करके, क्योंकि 2-3 दिन बाद आओ ना तो फिर वैसे भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करने में भी टाइम लगता है। बस वही है, यही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बाहर तो खैर साफ़ कर लिया था, अब थी पोछा लगाने की बारी। अब मैं वैसे पोछा नहीं लगाती हूँ जो बैठ कर के लगाते हैं, अब मैं डंडे से ही पोछा लगाती हूँ। तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया है, ये आ रहे हैं, साफ़ हो गया है सब कुछ। ये देखिए पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है। फ़ैन चला लिया है क्योंकि जल्दी सूख जाता है ना, लाइट बंद कर देते हैं। बाकी ये चीज़ें, बर्तन अभी रखे हुए हैं वैसे के वैसे ही। बाकी ये मैगी बनाई थी मैंने सुबह, ये दूध अभी मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरे को लग गई है भूख, क्योंकि 6:30 पौने 7 बजे उठो तो फुल भूख लगी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बीच बीच में खाती पीती रहती हूँ, तो यहाँ पे बस मेरे को लग गई थी भूख। मैंने बर्तन अभी नहीं धोए हैं, मैगी रखी थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बचा के गए थे वो, और मैंने ले लिया था दूध। क्योंकि देखिए आप कितना भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, ये सीधी बात है। बल्कि और आप बर्डन ही लगोगे। और स्पेशली देखिए ससुराल में तो यही चीज़ ही होती है मेरे हिसाब से, हर किसी के यहाँ पे होता है। अगर अब हम बैठ गए तो फिर लगेगा कि हाँ
अभी बैठ गई है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यार देखो, अपने बच्चे को तो अपन को ही देखना है ना, तो इससे बेटर है आप उसके लिए अपने आप को वो करो। देखिए काम तो होते रहेंगे, देखिए मैं ऐसा तो नहीं मैं काम करके मैं रुकी हुई हूँ, मेरा झाड़ू पोछा हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या मैंने कुछ खा पी लिया तो क्या थोड़ी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। और पूजा वगैरह, ये देखिए पूजा वगैरह ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में ज़रूरी है। इतनी गर्मी हो गई है यहाँ भोपाल में। और देखिए मेरा फेस कैसा हो रहा है, काला काला अजीब सा, कि बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना कितना आ रहा है मेरे को, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दूध पी लेते हैं फटाफट, फिर लगते हैं काम पे, बर्तन वर्तन धो के फिर नहाएंगे, पूजा वूजा करेंगे और फिर करेंगे और कुछ, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's beautiful. बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी, हेयर वॉश वगैरह मैंने कर लिया था, और चूहे ने पता है ट्रे में पूरा तेल गिरा दिया था। ये ट्रे जो नीचे रखी है ना, इसमें पूरा तेल गिरा हुआ है। मैं तेल उसमें डाल रही हूँ, उसमें कटोरी नहीं, एक डब्बा है, मतलब तेल का डब्बा। घी है एक्चुअली, मेरी सासू माँ घी निकाल के गई थी तो पूजा के लिए उसमें रखा होगा। तो कल वो भी नहीं थी, मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन एक दिन पहले भी वो नहीं थी घर पे, दिन के टाइम पे नहीं थी, तो पूरा घर खाली था। तो चूहों ने आतंक मचा दिया, तो पूरा फैलारा किया हुआ था। फिर मैंने उसको साफ़ किया, सब कुछ साफ़ किया, क्योंकि देखिए हमको ना, अपन कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो ना, सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। सफाई से पॉजिटिविटी भी आती है बहुत ज़्यादा, तो बेटर है वही करना चाहिए, सफाई हर जगह रखनी चाहिए। और बस फिर मैं यहाँ पे लेकर आई थी सब कुछ, मैंने सब कुछ मांजा बढ़िया तरीके से। और आप सोच रहे होंगे ये बर्तन धुले हैं, ये बर्तन इतने, लेकिन मैं आधे जमा चुके थे बर्तन, बाकी आपको ये आधे दिख रहे हैं इसमें। और बस फिर फटाफट पूजा कर ली, और क्योंकि फिर बाबू के स्कूल के आने का भी टाइम होने वाला था, फिर उसको लेके आएंगे, फिर उसकी सेवा करेंगे लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल मतलब मेरा बाबू ही है, हर किसी के घर में लड्डू गोपाल है, बच्चे हैं, हर कोई उनकी सेवा कर रहा है। तो वही अब देखिए अब ये है कि मैंने देखो बीच बीच में खाना खाया हुआ है ना कुछ ना कुछ, तो अभी मेरे को भूख नहीं लग रही थी काम करते टाइम, मतलब एक चिड़चिड़ नहीं होती है अगर आप सही से करोगे ना चीज़ें मैनेज। अब देखिए कोई होता है कि हाँ झूठा मुँह ही नहीं करता है। अब देखिए हर किसी की देखिए अपनी श्रद्धा होती है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग गलत हैं, वो कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान ने भोलेनाथ ने उनको इतनी ताकत दी है कि वो लोग कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ मंडे को करती हूँ। अभी तो खैर मंडे के फास्ट ही चल रहे हैं, तो सावन सोमवार है तो वैसे ही मुँह जूठा नहीं हो पाता, लेकिन मंडे को मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा के फिर ही कुछ खाती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ। क्योंकि सुबह में मैं जब उठती हूँ ना तो चाय वगैरह तो मैं पीती ही हूँ, तो उसके साथ एक बिस्किट ज़रूर लेती हूँ। तो वही, तो गाइस मैं हो चुकी हूँ पूजा पाठ करके रेडी इन द सेंस, बस क्या बाल वॉश हेयर वॉश किए थे तो बाल बांध लिए, हल्के फुल्के अभी गीले हैं क्योंकि। और ये वाला देखिए मैं वाइट चंदन, अब एक वीडियो आएगा ना, मैं मेले में गई थी तब मैं लेकर आई थी, और क्रीम व्रीम लगा ली है थोड़ा सा, मतलब अपना स्किन केयर कर लिया है। और अब बनाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। गीले बाल बांधो ना ऐसे हल्का, थोड़ा सा भी क्लचर करो तो बाहर सर में दर्द होने लगता है, आपको भी ऐसा होता है। जल्दी भिंडी की गुजिया बनी हुई है, मैंने दिखाया था आपको सुबह भी, बस रोटी बना दूँगी, नाश्ता कर लेती हूँ अच्छे से पेट भर के, फिर बाबू आएगा फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। गाइस ये कुछ लोग आए थे मिशन हेल्थ इंडिया से, मतलब उनका कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो उसके लिए मतलब आए थे, तो कैसा क्या है सब कुछ पूछ कर गए। कैंप लगेगा फिर देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। चलिए फटाफट बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए बन गया मेरा गर्मा गर्म नाश्ता,
ये देखिए, अच्छा बताइए हरी मिर्च कौन कौन खाता है अपने खाने के साथ? हम तो खाते हैं। ये देखिए यम्मी एंड टेस्टी भिंडी की गुजिया, मिर्ची और रोटी घी लगी हुई। करते हैं इस ब्लॉग को एंड में। जा रही हूँ अभी बाबू को स्कूल से लेने, 12:30 होने वाले हैं, 5 मिनट। और आज मेरे साथ बहुत बड़ा ही कांड हो गया। मेरे एक साथ 2 वीडियो अपलोडेड हो गए। आई थिंक मैंने डेट पे ध्यान नहीं दिया है वीडियो पे। अब कोई डिलीट करने से तो कोई सेंस नहीं है, बट सच में कभी कभी इतना वीडियो में मेहनत लगती है बनाने में, और 2 एक साथ ही मैंने 1 घंटे के अंदर शेड्यूल थे। मैं आई थिंक डेट में कंफ्यूज हो गई होंगी, मे भी हो सकता है। ठीक है, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कुछ भला होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।